ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा पदा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में 16वें अध्याय का हम लोगों ने श्रवण किया, जिसमें काली दमन काली उद्धार की लीला है। किस प्रकार से भगवान ने काली का दमन किया, उसका उद्धार किया। बड़ा सुंदर वहां पर जो है उद्धार की लीला बताई गई है। जब काली की पत्नी जो है भगवान की स्तुति की है, तब भगवान ने जो है, क्योंकि काली की जो पत्नियां हैं वो सभी भक्त हैं, नाग पत्नियां जितनी भी हैं वो सब भक्त हैं, और वो जब भगवान की स्तुति किए हैं तो उन्होंने कहा कि इसको आप छोड़ दीजिए, और जो है अब इसका जो अहंकार था वो नष्ट हो गया है। क्योंकि जब काली है मन ही मन, भगवान ने जब उसके सारे फणों को दमन कर दिया तो फिर मन ही मन जो है वो भगवान के शरणागत हो गया था। तभी जो है काली की पत्नी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की और क्षमा के लिए प्रार्थना भी की। उसके बाद काली ने स्वयं भी कहा कि आपने ही तो विश्व बनाया है और आपने ही इसमें सत्व रज तम इत्यादि की सृष्टि की है, और सबका ही जो उनका स्वभाव है, उनका शक्ति है, उनकी आकृति है, उसका निर्माण तो आपने ही किया है। और आपने हम जैसे जीव भी बनाए हैं जो विषैले हैं, क्रोधी हैं, बिना किसी कारण है क्रोध करते हैं। तो जब आपने ही सब बनाया है, हमारा क्रोध भी आपका बनाया हुआ, हमारा अंतःकरण भी आपका बनाया हुआ, हमको विष भी आपने ही दिया है। तो यदि हम आपके बनाए हुए में हम कुछ गड़बड़ कर दें तो आप हमें क्यों दंड देते हैं? आप ही तो इसके कारण हैं। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। लेकिन फिर भी यदि आप हमें दंड देना चाहें, मार डालें, हम पे अनुग्रह करें, तो जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं, आप परम स्वतंत्र हैं। लेकिन हम ये कह देते हैं कि इसके जो मूल कारण है, भवान ही कारणम तत्र, भवान माने आप ही इसके कारण हैं। सर्वज्ञो जगदीश्वर है, आप सर्वज्ञ हैं और आप जगदीश्वर भी हैं। इस प्रकार से तो जब इस प्रकार प्रार्थना की है काली नाग की, तो भगवान वहां पर जो नाग पत्नियां थी उनसे प्रसन्न हो गए थे और काली का भगवान उद्धार करना ही चाहते थे। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित महाराज से कि जगत का कल्याण करने के लिए तो भगवान इस जगत में आए हैं। तो फिर भगवान ने उसको आज्ञा दी कि तुम यहां से समुद्र में चले जाओ, वहां पर रमणक द्वीप में, और वहीं पर तुम्हारा निवास स्थल है, तो तुम अपने परिवार के साथ वहां चले जाओ। इस प्रकार से जो है यहां पर काली देह में जो भी स्नान तर्पण इत्यादि करेगा वो पाप से छूट जाएगा। और यदि तुम भयभीत हो कि गरुड़ तुम्हें मारेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे चरणों पर, तुम्हारे सिर के ऊपर अपने चरणों की स्टैंप लगा दी है, मोहर स्थापित कर दी है। तो गरुड़ समझ जाएंगे कि अब तुम वैष्णव हो गए हो, इसलिए तुम्हारी कोई हानि नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हारी मित्रता ही कर लेंगे, तुमसे तुम्हारी सहायता ही करेंगे। अब तुम्हारा भाईचारा हो गया गरुड़ जी के साथ, और तुम हमारे पार्षदों में अब आ गए हो, इसलिए तो इस प्रकार से जो भी दुश्मनी थी तुम्हारी वो सब समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद जो है
कालिया नाग ने अपनी पत्नियों के साथ, सबके साथ जो है भगवान की पूजा की है बड़ी सुंदर, उनको कमल की माला पहनाई, परिक्रमा की और फिर समुद्र के रास्ते से होकर वो रमणक द्वीप में चले गए। इस प्रकार से बताया यहाँ पर। तो ये जो कथा है, काली दमन की लीला है, इसमें बड़ी सारी बातें हैं जो विशेष रूप से कुछ जानने योग्य हैं। जैसे भगवान ने यहाँ पर काली का दमन किया, उसका उद्धार कर दिया। ब्रह्मा और शिव जो है काली को मार तो सकते थे, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भगवान का तो उद्देश्य है कल्याण करना, सबका मंगल करना, जगत का। तो यहां पर कृष्ण ने जो है जीते जी काली का जो है दमन किया है और उसका उद्धार कर दिया, उसको प्रेम दे दिया अपना। इस प्रकार से वो भक्त बन गया। इसी प्रकार बाणासुर का भी भगवान ने, कृष्ण ने उद्धार किया है। राम ने भी जो बाली को शुद्ध किया, लेकिन वो मरने के बाद किया था। लेकिन यहां पर काली को मारा नहीं और बाणासुर को मारा नहीं कृष्ण ने, लेकिन उनके ऊपर भी कृपा की है। लेकिन महाप्रभु के संबंध में जहां तक जाना जाता है, वो बिना उनको मारे ही महाप्रभु ने जगाई, मधाई, चांद काजी, इन सबको प्रेम प्रदान किया। जीते जागते ही उनको प्रेम का पात्र बनाया पहले और फिर उनको प्रेम प्राप्त किया, प्रदान किया प्रेम। तो इस प्रकार भगवान ने यहां पर कहा भी है कि मैं जिसको दंड देता हूं उसको यमराज भी दंड नहीं दे सकते, उनका साहस नहीं है। सामान्य जीव के लिए वो दंड का विधान करते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वे उसके दंड का विधान भगवान स्वयं करते हैं। तो दंड मिलेगा तुमको, क्योंकि तुम्हारे अपराध हैं, इसलिए दंड तो मिलेगा ही। तो इस प्रकार से जो भगवान के शरणागत भक्त हैं उनको जो है भगवान ही उनके दंड का विधान करते हैं। अब यहां पर जो है बताया भगवान का जो ये लीला है, अद्भुत कर्मणा। अद्भुत क्या है इसके अंदर? अद्भुत यह है कि इसको कोई नहीं और कर सकता, जिस प्रकार कृष्ण ने किया है उस प्रकार से। तो किस प्रकार कि उसको मुक्त भी कर दिया गरुड़ के भय से, और ब्रजवासी जो थे उनको भी मुक्त कर दिया कालिये के भय से, क्योंकि कालिये के भय से सभी भयभीत थे ब्रजवासी भी, तो उनको भी मुक्त किया और कालिये को भी मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार से मतलब एक जगत के अंदर हम ऐसा नहीं देखते, यदि हम एक के ऊपर कृपा करते हैं तो किसी दूसरे पे हिंसा हो जाती है। जैसे मान लो किसी को हमने सांप से बचाया, तो बचाने के लिए हमें सांप को मारना पड़ा, तो सांप के प्रति हिंसा हो गई। तो एक को बचाया और एक को कष्ट दिया, तो इसको बोलते हैं हम जगत की दया, मंदोदय दया, जिससे मंद उदय होता है। लेकिन भगवान की और वैष्णवों की जो दया है वो अमंद उदया दया है, अर्थात जिससे अमंद उदय होता है, अर्थात कल्याण। तो जिससे कल्याण का उदय होता है सब प्रकार से, सभी प्राणियों का जो भी हैं उसके। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर अद्भुत कर्मणा उनकी लीला को कहा गया कि जो सब प्रकार से सबका हित करते हैं, सब प्रकार से किसी की भी हानि नहीं हुई। तो कालिये को भी बचाया गया और ब्रजवासियों को भी बचाया गया। अब यहां पर जो कालिये गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी का भी अपराध था, क्योंकि गरुड़ जी का भी एक छोटा सा मन में विचार आया था कि शायद उनको दैहिक शक्ति का अभिमान हो, घमंड हो। अपराध नहीं है, उनका घमंड था कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं भगवान का वाहन हूं, इस प्रकार से गरुड़ जी को भी हो सकता है इस प्रकार का। और फिर जो ब्रजवासी हैं, जो ब्रज में रहने वाले हैं, यानी मछली भी है अगर ब्रज की, तो वो भी तो ब्रज में रह रही है, तो वहां पर उसके प्रति भी जो है उसको खाने का भी एक गलत है, तो गरुड़ जी ने उसको खाया था। तो इस प्रकार से, लेकिन जो सौभरी ऋषि हैं उनके अपराध थे, उन्होंने जो है कष्ट दिया था, उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया था। गरुड़ जी वैष्णव हैं, तो और उनसे श्रेष्ठ वैष्णव है गरुड़ जी, इस प्रकार से। अब यहां पर जो कालिये है वो दंड पाकर अपराध से मुक्त हो गया। यहां पर कालिये को दंड दिया भगवान ने, और कितनी देर दिया? केवल 48 मिनट तो भोगना पड़ा। भगवान उसके सिर के ऊपर केवल 2 घड़ी भोग, उसके फण को कुचला, उसकी मृत्यु नहीं हुई। देखिए, भगवान ने निष्ठुर व्यवहार नहीं किया उसके ऊपर। तो इस प्रकार कहा है कि जैसी कृपा इस कालिये को मिली है अन्य किसी को नहीं मिली, कि इसी जन्म में इसको जो है दंड देकर और उसके अपराधों को क्षमा कर दिया, नष्ट कर दिया, और फिर उसको अपना जो है सेवक बना लिया, अपना भक्त बना लिया, इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं जो है कालिये का बहुत अच्छा प्रारब्ध रहा होगा, इसलिए इस प्रकार का सब हुआ है। कालिये की बड़ी सारी उपलब्धियां बताई गई हैं। कालिये को क्या क्या मिला है इसमें? सबसे पहले तो वो अपने घर चला गया, जो उसका ओरिजिनल घर था रमणक द्वीप, वहां चला गया, भगवान ने कहा। नंबर 2, गरुड़ से उसकी शत्रुता खत्म हो गई। नंबर 3, गरुड़ जी उसके मित्र बन गए। शत्रुता खत्म होनी एक बात है, लेकिन अब गरुड़ जी उसके मित्र बन गए। नंबर 4, जो भक्त हैं भगवान के
वो भी अब जो है इसका सम्मान करेंगे, क्योंकि उसने भगवान के चरणों को धारण किया, उनका भी पूज्य बन गया कालिय। नंबर 5, कृष्ण के चरणों का स्पर्श मिला, केवल धूल ही नहीं, स्पर्श मिला। धूली के लिए भी ब्रह्मा और शिव लालायित रहते हैं, लक्ष्मी लालायित रहती हैं, लेकिन इसको पूरा स्पर्श मिला भगवान का, चरणों का। नंबर 6, भगवान की सेवा का अवसर मिला। बाद में इसने अपनी पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ भगवान का पूजा किया और बहुत अच्छी प्रकार से। फिर 7वां, भगवान का जो है आदेश मिला, साक्षात भगवान का जो वचनामृत है उसका इसने आस्वादन किया। तो इस प्रकार का आदेश तो वो भगवान ने इंद्र को और ब्रह्मा को भी नहीं दिया था इस लीला में, जिस प्रकार से यहां पर कालिय को आदेश दिया गया। तो कालिय की बड़ी महिमा है, उसको बहुत अच्छी प्रकार से भगवान ने इसको जो है इसका उद्धार किया है। और इसीलिए इसका अब आगे 17वें अध्याय में अंदर भी हमारा जो कालिय से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा परीक्षित जी के द्वारा, इसी अध्याय से रिलेटेड है 17वां अध्याय। उसके अंदर जो है रमणक द्वीप में छोड़कर जाएगा कालिय, और सभी भगवान के द्वारा सब ब्रजवासियों की दावानल से रक्षा होगी। तो यहां पर अब प्रश्न पूछा जा रहा है, पहले परीक्षित जी के द्वारा कह रहे हैं, राजोवाच नागालयम् रमणकम् कथं तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम्। परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, कालियः कथम नागालयम, हे कालिय मतलब कालिय ने कथम माने किस कारण से, नागालयम उनका जो घर था, सर्पों का निवास स्थान, उसको रमणकम रमणक द्वीप का तत्याज वा उसको परित्याग किया था। क्या कारण था, उसको छोड़ा था उसने। एवं एकेन तेन उस अकेले कालिय ने सुपर्णस्य, जो सुपर्ण है मतलब गरुड़ जी हैं, उनका असमंजसम, असमंजस माने अप्रिय। तो क्या किम माने क्या अप्रिय किया था, क्या अप्रिय कार्य कृतम माने किया था, उसे आप हमें बताइए। इसने क्या अपराध किया था गरुड़ जी का, उनका क्या अप्रिय कार्य कर दिया था, तो ये हमें बता दीजिए आप। इस प्रकार राजा जो है पूछ रहे हैं। तो यहां पर बता रहे हैं अपराध के विषय में, बड़ा लंबी कथाएं हैं, इसकी पूर्व जन्म का पूरा इतिहास है। भगवान जो है यहां पर जो है, जब भगवान कूदे यमुना हद में और कृष्ण के विरह में सारे गोकुलवासी अत्यंत व्याकुल हो गए, क्योंकि इसने कृष्ण को जो है अपने फेटे में जकड़ा हुआ था। तो जब इस प्रकार से श्रवण किया परीक्षित महाराज ने, तो परीक्षित महाराज का संबंध है कृष्ण से, दादा हैं कृष्ण, तो ये भी परीक्षित महाराज भी अत्यंत गहरा शोक में डूब गए, बड़ा उनको दुख हुआ। लेकिन इसके पश्चात जब सुखदेव जी से उन्होंने ये सुना कि कृष्ण जो है कालिय के फणों पर थोड़ी देर बाद नृत्य कर रहे हैं, तब, और कालिय जो है उनके चरणों के आघात से घायल हो गया है, रक्त से मुंह उगल रहा है, कृष्ण के शरणागत हो गया, पत्नी उसकी स्तुति कर रही हैं, फिर उसकी पूजा की और आदेश पाकर अपने द्वीप चला गया, तब उनको बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार की जब कथा पूरी की पूरी सुनी उन्होंने 16वें अध्याय में, तो अब विरोध का क्या कारण था, कालिय अपना घर छोड़कर रमणक द्वीप से और यहां पर क्यों आ गया था, इसके लिए सुखदेव जी से उन्होंने प्रश्न किया। तो क्योंकि भगवान ने जो उसको आदेश दिया था कि तुम जिसके भय से यहां पर आए हो अपने वास स्थान को छोड़कर, वो मेरा भक्त है गरुड़, तो वो अब जब तुम्हारे मस्तक के ऊपर मेरे पदचिन्ह देखेगा तो किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं होगा तुम्हारा। तो इस कारण को कि गरुड़ के बीच में और कालिय के बीच में क्या शत्रुता थी, इसको जानने के लिए प्रश्न है यहां पर। तो बता रहे हैं जो कालिय सर्प है वो जन्म से ही जो है सांसारिक विषय वासनाओं में संलग्न था, दुष्टों का शिरोमणि था। तो इस संबंध में जो है कोई प्रश्न नहीं किया सुखदेव जी से कि उसने सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ, क्योंकि ये सुन के ही जो है आत्मविभोर हो गए कि कृष्ण जो है उसके ऊपर नृत्य कर रहे हैं और उनकी सारी की सारी जो है उनको जो फेटे में कसा हुआ था अपना वो सब दुख दूर हो गया, इसलिए। लेकिन अब काली सर्प का जो पूर्व जन्म का इतिहास है वो गर्ग संहिता में देखा जाता है। विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके पूर्व जन्म का इतिहास नहीं है, लेकिन गर्ग संहिता में बताया जाता है। वहां पर जो है एक बार
विधेयराज जो मिथिला नरेश हैं जनक, उन्होंने देवर्षि नारद से प्रश्न पूछा था यही बात। तब विधेय ने कहा था उनसे, यत् रजो दुर्लभम लोके योगिनाम बहुजन्म भी तत्पाद रजम हरे साक्षात बभौ काल्यमूर्धजम मूर्धसु। देवर्षि नारद से पूछते हैं, देवऋषि, यत् रजो दुर्लभम लोके, जो रज चरण धूलि इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है, योगी नाम बहुजन्म भी, योगी भी उसको अनेक अनेक जन्म धारण करके योग साधना से नहीं प्राप्त कर सकते, तत्पाद रज हरे, भगवान की वो जो चरण धूली है साक्षात भगवान की, वभौ कालिय मूर्धसु, इस कालिय ने अपने मस्तक पर कैसे धारण की। बड़े आश्चर्य की बात है, कैसे क्या सौभाग्य मिला। को अयम पूर्वम कुशल कृत कालिय परिणाम वरह एतत् वेदितुम इच्छामि ब्रूहि देवऋषि सत्तम। हे देवऋषि, को अयम पूर्वम कुशल कृत, इस कालिय का पुराने जन्म का कौन सा पुण्य था कि भगवान जो हैं इसके फन के ऊपर नृत्य किए, इसको मेरी जानने की इच्छा है, ये आप मुझे बताइए कौन सा अनुष्ठान किया था। अब नारद जी बोलते हैं, स्वयंभुवांतरे पूर्वम नामना वेद शिरा मुनि विंध्याचले तपोकार्षीद भृगुवंश समुद्भव तदाश्रमे तप कर्तुम प्राप्तो अश्वशिरा मुनि तम वीक्ष रक्तनयनम प्राह वेद शिरारुषा। नारद जी बताते हैं कि स्वयंभू मनवंतर में, पूर्व स्वयंभू मनवंतर में, प्राचीन काल में जो भृगु ऋषि के वंश में उत्पन्न हुए थे वेदशिरा नाम के मुनि थे, वो विंध्याचल पर बड़ी तपस्या कर रहे थे। वहीं पर ही अश्वशिरा नाम के मुनि तपस्या के लिए आए, तो उनको देखकर जो वेदशिरा मुनि थे उनको क्रोध आ गया, और वो क्रोध में बोलते हैं वेदशिरा, महाश्रमे तपो विप्र मा कुर्या सुख दे नहीं अन्यत्र ते तपो योग्या भूमिर्नास्ति तपोधन। हे तपोधन, तुम मेरे आश्रम में तपस्या करने मत बैठो, यहां पर तुम तपस्या मत करो। मां कुर्यात, मां माने मत करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उनके ऊपर व्यंग करते हुए बोलते हैं, क्या तुम्हें तपस्या के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं मिली, तुम यहीं पर ही तपस्या कर रहे हो। तो देखिए, जो योग के साधक हैं उनके अंदर कितना सूक्ष्म अभिमान होता है। ये किस जगह पर तपस्या कर रहे हैं, वो पर्वत के अंदर भी उनकी ममता है, मैं और मेरा। भक्त कभी ऐसा कहेगा क्या? तो ये जो तपस्या करते हैं योगी लोग, इस प्रकार का जो अभिमान होता है उनके अंदर भी देखा जाता है। चाहे भले ही वो बहुत शुद्ध आत्मा होते हैं, लेकिन ये जो अभिमान है ये उनमें भी होता है, इसलिए उनको क्रोध आता है। क्रोध आने का भी यही कारण है, अभिमान। तो वेदशिरा मुनि ने अश्वशिरा से कहा। अब नारद जी कह रहे हैं, जो वहां पर बैठे थे वेदशिरा, उन्होंने कहा, जो आए थे उनसे। अब नारद जी कहते हैं, श्रुत्वाथ वेद शिरसो वाक्यम हि अश्वशिरा मुनि क्रोधयुक्तो रक्त नेत्र प्राहतम मुनि पुंगमम। वो जो श्रेष्ठ मुनि थे, यहां पर मुनि पुंगमम शब्द जो आया है विधेयराज के लिए आया है। तो हे विधेयराज, जो अश्वशिरा मुनि थे, वे वेदशिरा मुनि की बात सुनकर क्रोध से तिलमिला गए। उनको बड़ा क्रोध आया अश्वशिरा मुनि को। अब देखिए, यहां पर विधेयराज जो हैं वो भक्त हैं, उनको कहा जा रहा है मुनि पुंगवम, अर्थात आप तो मुनियों में अत्यंत श्रेष्ठ हो। और ये जो दोनों मुनि हैं, वेदशिरा और अश्वशिरा, ये तो आपस में लड़ रहे हैं, क्रोध आ रहा है इनको एक दूसरे से। तो कह रहे हैं, महाविष्णुरियम भूमिर्नते ये मुनि सत्तम कतभि मुनिर्भिश्चात्र न ते पे तप उत्तमम श्वसन सर्प इव त्वं भो वृथा क्रोधम करोषि ततः सर्पो भवत्वं हि भूयाते गरुणद्भयम्। वो कहते हैं, जो आए थे अश्वशिरा मुनि, कि तुम्हारी भी नहीं है ये भूमि और मेरी भी नहीं है, ये तो केवल एकमात्र भगवान की ही भूमि है, विष्णु की। यहां पता नहीं कितने ही मुनियों ने अभी तक तपस्या की है, और तुम मेरे को देखकर सांप की भांति गरज रहे हो और व्यर्थ में ही क्रोध कर रहे हो, इसलिए तुम सर्प बन जाओ और तुम हमेशा गरुड़ से भयभीत रहोगे। तो अश्वशिरा मुनि ने, जो उस पर्वत पर पहले से तपस्या कर रहे थे वेदशिरा, उनको इस प्रकार का शाप दे दिया।
और वेश्या भी कोई कम तो है नहीं, उन्होंने भी शाप दे दिया। कहते हैं त्वम महादुरभिप्रायो लघुद्रोहे महो घमः कार्यार्थी काक इव कौत्वम काको भव दुर्मते। हे दुर्मते, तुम्हारा जो अभिप्राय है वो भी असत है, ठीक नहीं है। बड़े छोटा सा मेरा गलती हुई थी, मेरा पाप था, तुमसे मैंने कह दिया, लेकिन तुम मुझे बहुत बड़ा दंड दे दिया, सर्प क्यों नहीं दे दी। अब इसलिए तुम जो है कौवे की भांति स्वार्थ परायण हो, इसीलिए जो है तुम कौवा होकर इस भूतल पर जन्म करो, भूतल पर जन्म ले हुए। तो दोनों में आपस में इस प्रकार शाप दे दिया गया। अब जब एक बार दोनों को शाप दे दिया गया तो नारद जी बोलते हैं कि दोनों को शाप देने के बाद बड़े दुखी हो रहे हैं दोनों। तभी उनको सांत्वना देने के लिए भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए और भगवान बोलते हैं स्ववाक्यंतु वृषा कर्तुम समर्थो हम मुनीश्वरौ भक्तवाक्यम वृषा कर्तुम नेच्छामि शपथो मम। भगवान कह रहे हैं दोनों से कि तुम दोनों मेरी भुजाओं के समान हो। युवान तुम्हें समौ भक्तो भुजौ इव तनौ मुनि। तुम दोनों ही मेरे भुजाओं के समान हो और मेरे भक्त भी हो। भगवान की तपस्या कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो भक्ति मिश्रित है ही। तो हे मुनीश्वरों, मैं अपनी वाणी को बदल तो सकता हूं। तुम लोगों ने जो शाप दिए हैं एक दूसरे को, लेकिन मैं कभी अपने भक्तों के वचनों को अन्यथा नहीं करता, ये मेरा नियम है। भगवान ने की प्रतिज्ञा है कि मैं कभी अपने भक्तों की जो है प्रतिज्ञा की रक्षा करता हूं। अपनी वचनों को बदल देते हैं भगवान, लेकिन भक्तों के जो वचन है उसकी रक्षा करते हैं हमेशा। तो हमें बड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। देखिए किसी के लिए भी यदि हम थोड़ा बहुत भी भजन कर रहे हैं तो बड़ी सावधानी पूर्वक बोलना चाहिए। अगर हम किसी का गलत सोचते हैं तो उसका गलत हो भी जाता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि हम लोग अगर भक्ति मार्ग में आए हैं तो किसी के लिए भी हमको गलत सोचना और गलत बोलना ये अपराध तो ही, हमारा पाप तो ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी लग्जरी है। सो ए रियल डिवोटी इज not able to afford this luxury of entertaining any bad evil thoughts against anybody, not to speak of speaking any evil words। उसकी क्या बात करें, हमें अपशब्द बोलने तो कभी चाहिए ही नहीं, उसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये भक्तों के लिए परम परम खतरनाक चीज है। एकदम इससे हमारी भक्ति दूर हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि देखो तुम लोग जो है वेदशिष्टा को बोला, जो वहां पर तपस्या कर रहे थे, जिनको सर्प होने का शाप मिला था, कि तुम सर्प के रूप में जन्म तो लोगे, ये बात तो ठीक है, लेकिन तुम फिर बाद में तुम्हारे मस्तक पर मैं अपने चरण चिन्ह अंकित करूंगा, जिससे तुम्हें बाद में गरुड़ से कभी डर नहीं लगेगा। और जो अश्वशिरा वहां पर आए थे तपस्या के लिए, उनको कहा भगवान ने कि तुम भी कौवे के रूप में जन्म ग्रहण करोगे, लेकिन तुम इसके लिए किसी प्रकार का दुख मत करना। तुमको उस कौवे के शरीर में भी योग सिद्धि युक्त विशेष ज्ञान प्राप्त होगा और तुम मेरे भक्त के नाम से जाना जाओगे। ये सारी जो कथा है ये पूरी गर्ग संहिता में आती है। तो हम लोग आज इसी का ही श्रवण करेंगे, शायद देखते हैं आगे तक पहुंच पाएंगे क्या। तब नारद ऋषि ने कहा कि हे विधेयराज, इस प्रकार भगवान महामुनि वेदशिरा और अश्वशिरा इन दोनों से कहा और विंध्याचल से वो अदृश्य हो गए। उसी समय फिर जो महामुनि अश्वशिरा थे वो उन्होंने जन्म लिया कौवे के रूप में। कहां पर? नील पर्वत में, जो नीलाचल है, जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है। तो वही जो है योगी श्रेष्ठ भूषुंड के नाम से कौवे बने। भूषुंड, भूषंड, भूषुंड नहीं भूषंड, यही जो है काक भूषंडी कहलाते हैं। काक का मतलब कौवा और भूषंड इनका नाम था, काक भूषंडी इसलिए। और भूषंड जो थे ये सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे, महातेजस्वी थे, भगवान राम के परम भक्त थे। और इन्होंने ही फिर गरुड़ जी को राम कथा सुनाई थी। इतने बड़े भक्त थे ये कि गरुड़ जी को भी इन्होंने राम कथा सुनाई थी। क्योंकि गरुड़ जी को भी एक बार भगवान के विषय में मोह उत्पन्न हो गया था। जब उन्होंने देखा था कि भगवान राम जो हैं नागपाश से बांध दिए गए हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ था। भगवान जब नागपाश से बांध दिए गए थे तो हनुमान जी जो है गरुड़ जी को लेकर आए थे।
तो उस गरुड़ जी को लाने से फिर जो सांप थे वो भाग गए थे, क्योंकि सांप तो गरुड़ जी से डरते हैं। तो तब उनको संदेह आ गया था कि भगवान राम है कि नहीं है। तब शिव जी के पास गए अपनी शंका को लेकर गरुड़ जी कि मेरे को बताइए कि क्या राम जो है भगवान है। जैसे सती को मोह हो गया था राम को देखकर, तो शिव जी ने कहा कि तुम ऐसा करो, काकभूषणी के पास जाओ। तब काकभूषणी ने जो है उनको अपने साथ जो घटी हुई घटना थी वो बताई। काकभूषणी जी को भगवान के ऊपर किस प्रकार विश्वास हुआ था, ये सारी बात उन्होंने बताई। तो काकभूषणी जी वहां पर बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था, जब भगवान राम छोटे थे तो आंगन के अंदर जब घुटरून चलते थे तो इनके हाथ में मालपुआ था। तो मुझे भी इनको देखकर जो है मोह हो गया था, संदेह हो गया था कि ये भगवान राम है क्या। तो मैंने क्या किया, वो मालपुआ इनके हाथ से छीन लिया। अब जब मैं छीन कर उधर उधर भागा, उड़कर पेड़ पर आया तो पता लगा पेड़ पर हाथ आ गया। इनका हाथ जो है, मैंने देखा पीछे मेरा हाथ लगा हुआ है भगवान का। तो इस प्रकार मैंने सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लिया, लेकिन वो हाथ पीछे के पीछे ही रहा। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूं कि मैं वहीं बैठा हूं जहां मैं था। तब मेरी समझ में आ गया कि मैं मोहित हो चुका हूं भगवान राम की इस माया से। तो मुझे विश्वास हो गया कि भगवान राम यही हैं। तो इस प्रकार से काकभूषणी जी ने पूरा उनको राम कथा सुनाई। राम की पूरी कथा गरुड़ जी को सुनाई गई। बड़ा सुंदर रामचरितमानस में इसका उल्लेख है। और इसलिए कहते हैं कि जो काकभूषणी जी हैं वो आज भी जगन्नाथपुरी में वट वृक्ष के ऊपर उनका नित्य निवास है। सतयुग के समय में जब इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया था और सोचा था कि ब्रह्मा जी से प्रतिष्ठा कराऊंगा, लेकिन करा नहीं पाए थे और बहुत युग बीत गए थे, किसी और का उधार वहां पर अधिकार हो गया था। तब वो जो लौट कर आए तो वहां जो एक राजा नए बने हुए थे वो झगड़ा करने लगे। वो कहने लगे इंद्रद्युम्न से कि जो है ये हमारा स्थान है, और उन्होंने कहा कि ये हमारा स्थान है। तो इंद्रद्युम्न ने जो है ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहां पर जो काकभूषणी जी हैं वो वट वृक्ष में बैठे हैं, उनसे पूछ लो, वो साक्षी हैं, क्योंकि वो कई युग बीतने पर भी वो रहते हैं वहीं के वहीं। तो जब काकभूषणी जी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो मंदिर आपने बनवाया था इंद्रद्युम्न से वो तो जमीन के अंदर समा गया है। उस प्रकार से फिर जो नए राजा थे उन्होंने उस मंदिर को निकलवाया और फिर ब्रह्मा जी के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा की गई। तो इस प्रकार से वट वृक्ष जो है वो आज भी वर्तमान है वहां पर, ऐसा कहा जाता है। तो जो है काकभूषणी जी, और काकभूषणी जी को भगवान ने भी दर्शन दिए थे, तो इसीलिए उन्होंने कहा था कि मैं अब इसी शरीर को अपने रखूंगा, अर्थात मैं अब जो है मनुष्य नहीं बनना चाहता, क्योंकि इसी योनि में मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, तो इसी कौवे की योनि में ही रहूंगा मैं। इस प्रकार से यहां पर जो है ये बताया है। अब आगे यहां पर बता रहे हैं इसी में ही अभी कि जो स्वयंभू मनवंतर तो सबसे पहला मनवंतर है, तो तब की बात है स्वयंभू मनवंतर की। जो वेदशिरा और अश्वशिरा का आपस में शाप हुआ था वो स्वयंभू मनवंतर की घटना है। स्वयंभू मनवंतर सबसे पहला मनवंतर होता है 14 मनवंतरों में से। उसके बाद स्वारोचिष है, फिर उत्तम है, तामस है, रैवत है। उसके बाद छठा मनवंतर आता है चाक्षुष, और हम अभी हैं वैवस्वत मनवंतर में। तो फिर चाक्षुष मनवंतर में क्या हुआ कि जो प्रजापति दक्ष हैं उनकी 11 पुत्रियां थी, उनका विवाह हुआ कश्यप ऋषि के साथ। उनमें से एक थी कद्रू। तो कद्रू जो है वही इस वैवस्वत मनवंतर के अंदर वसुदेव जी की जो पत्नी है नित्य सिद्धा रोहिणी जी, उनके अंदर वो और अंतर्निहित होकर आई हैं। तो कद्रू ही एक प्रकार से जो है रोहिणी जी के अंदर समाविष्ट है। तो जब भी भगवान की लीलाएं होती हैं, जैसे नंद बाबा हैं, यशोदा हैं, तो नित्य सिद्ध हैं भगवान के परिकर। उसी प्रकार रोहिणी जी में नित्य माता हैं बलराम जी की। लेकिन जब कोई जीव इस प्रकार की इच्छा करता है तो वो उसी पात्र के अंदर, उसी परिकर के अंदर आवेशित होकर आ जाता है, अंतर्निहित होकर। इसी प्रकार से जैसे द्रोण और धरा वो नंद यशोदा के रूप में आए, उसी प्रकार से ये आए। तो कद्रू जो हैं वो रोहिणी मैया के अंतर्गत जो है आई हैं वैवस्वत मनवंतर के अंदर। तो इन्हीं कद्रू से, चाक्षुष मनवंतर की बात है ये, इन्हीं कद्रू से ही, इनके गर्भ से
करोड़ों सर्पों का जन्म हुआ था, करोड़ों, एक नहीं करोड़ों। और ये सभी सर्प बड़े महायोद्धा थे, विशाले थे, मणि वाले थे। तो इनमें से कुछ 500 मणि वाले थे, कुछ 100 मणि वाले थे। तो वेदशिरा जो थे उन्होंने इसी कद्रु नंदन सर्प के कद्रु के बेटे के रूप में ही यहां पर काली के रूप में जन्म लिया था। तो ये घटना हुई थी स्वयंभू मनवंतर की, और अब ये जन्म हो रहा है इनका चाक्षुष मनवंतर में, जन्म हो रहा है चाक्षुष मनवंतर में सर्प के रूप में कालिय का जो जन्म हुआ है। गर्ग संहिता में बताया है इस प्रकार से कि जब वो वेदशिराही शापग्रस्त होकर सर्प योनि में आए हैं, और भगवान ने इनको कह ही दिया था उस समय कि मैं आपके मस्तक के ऊपर चर चिन्ह अपने अंकित करूंगा, फिर तुम्हारा गरुड़ जी किसी प्रकार का भी अहित नहीं करेंगे। तो ये हम लोग श्रवण कर ही आए हैं कि भगवान ने किस प्रकार उनको क्षमादान दिया कालिय को, और उनके फण के ऊपर अपने चरण चिन्ह अंकित किए। तब फिर जो है कालिय भगवान का भक्त बन गया, और भगवान ने उसको आदेश दिया कि तुम यहां से छोड़कर आप रमणक द्वीप में चले जाओ। ये हम लोग श्रवण कराए हैं पहले। तो यहां पर इस आदेश से ये भी पता लगता है कि कालिय पहले ही रमणक द्वीप में वास करता था, क्योंकि भगवान तो अभी आए हैं ना, तो पहले रमणक द्वीप में वास करता होगा किसी समय, और बीच में कभी इसकी जो है गरुड़ जी से दुश्मनी हुई होगी, शत्रुता हुई होगी, तो यहां पर आया है ये। तो यहां पर किस लिए यमुना हद में आया वो, क्योंकि जबकि इनकी ओरिजिनल निवास स्थान तो वहीं पर है रमणक द्वीप में, और एकमात्र काली के साथ ही गरुड़ का विरोध क्यों हुआ, यह भी एक प्रश्न है। सर्प तो बहुत सारे हैं, यदि आना ही तो सारे सर्प आ सकते थे, लेकिन यह एक ही सर्प क्यों आया गया। तो इस प्रकार से रमणक द्वीप जो है बताया गया है कि रमणक द्वीप कहां पर है, उसके विषय में कोई प्रश्न तो नहीं किया गया। तो जानते होंगे परीक्षित महाराज, तभी उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। लेकिन हम लोग भागवत में पंचम स्कंद में श्रवण किए हैं कि जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप इत्यादि जो 7 द्वीप हैं, उनमें से एक द्वीप था शामली द्वीप। तो शामली द्वीप का जब वर्णन किया था सुखदेव जी ने, तो बताया था कि तद्दीपाधिपति प्रियव्रतात्मजो यज्ञ बाहु स्वसुतेभ्य सप्तेभ्य तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत सुरोचनम सौमनस्यम रमणकम दैववर्हणम पारिभद्रम आप्यायनम अभिज्ञातमिति। अर्थात प्रियव्रत महाराज जो मनु के पुत्र थे, दूसरे पुत्र थे स्वयंभू मनु के, ये भी स्वयंभू मनु की बात है, उनके जो पुत्र थे यज्ञ बाहु, वो इसके अधिपति थे। तो इन्होंने भी, इनके भी 7 पुत्र थे, तो इन्होंने भी शामली द्वीप को 7 भागों में विभाजित किया और सबको एक एक द्वीप दे दिया, और उनके नाम के अनुसार ही सबका नामकरण हो गया। तो इनके भी 7 पुत्र थे, उनका नाम था सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ह, परिभद्र और आप्यायन और अभिज्ञात। तो ये जो रमणक द्वीप है, ये शामली द्वीप का ही एक भाग है, 7वां हिस्सा है। और ये भाग जो है सर्पों की आवास भूमि थी, इसका कोई वर्णन नहीं है यहां पर। लेकिन यहां पर भागवत में पंचम स्कंद में कहा गया है कि सर्प लोग कहां रहते हैं, तलातल के नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल। तलातल के नीचे है महातल, उसके बाद रसातल और फिर पाताल। तो तलातल के अंदर जो कद्रु के पुत्र हैं ये सर्प, उनका एक समाज वास करता है, उसका नाम है क्रोधवश। ये हम लोग भागवत में श्रवण किए 5वें स्कंद में। तो क्रोधवश नाम का जो समाज है सर्पों का, वो महातल में रहता है, और उनके नाम बताए थे कुहक, काली और सुषैण। वहां पर काली शब्द आया था। तो ये सारे के सारे प्रधान सर्प वहां रहते हैं उस महातल में, और ये सदा ही गरुड़ के भय से उद्विग्न रहते हैं, ये बात भी वहां पर लिखी थी। और कभी कभी ये फिर स्त्री पुत्र इत्यादि के साथ आनंद इत्यादि का भोग करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि कालिय जो है वो इस भूमि पर नहीं निवास करता था, वो तलातल में रहता था, महातल में, और महातल के अंदर ही कोई रमणक नाम का द्वीप रहा होगा। तो महाभारत में इसका उद्देश्य वर्णन नहीं है कि महातल में कोई रमणक नाम का कोई द्वीप था, लेकिन भागवत के अंदर, महाभारत में इस प्रकार बताया गया है कि महातल में एक रमणक द्वीप अवस्थित है और वहां पर कालिय सर्प रहता था। तो महाभारत के आदि पर्व से यह बात पता लगती है। एक बार क्या हुआ था, गरुड़ जी अपनी माता को लेकर विनता और कद्रु और सर्प तीनों को
लेकर जो है कंधे पर ले जा रहे थे समुद्र के उस पार किसी सुरम्य द्वीप में, और वहां पर जो है सर्प बड़े आनंद से रहा करते थे। ये वर्णन आता है महाभारत में। तो महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आया है कि गरुड़ जी जब ले जा रहे थे सर्प को, जो कद्रु के पुत्र थे, तो आकाश मार्ग से वहां पर जो सूर्य था उसकी ताप से झुलस गए ये सर्प, और फिर सर्पों की जो माता थी कद्रु, उसने हाथ जोड़कर जो है प्रार्थना की इंद्र से, तो इंद्र प्रसन्न हुआ। फिर इस इंद्र ने जो है बादलों को वर्षा आज्ञा दी कि बरसने के लिए, तो तब उस समय जल वर्षण हुआ। इन लोगों का, सर्प लोगों का जो शरीर तप रहा था वो शांत हुई अग्नि, और शीतल प्रभा से जो है धरती हरी भरी हो गई, और उस समय जो है जल पाताल में भी जाकर गिरा। तो उस समय जितने भी ये सांप थे वो अपनी माता के साथ, कद्रु के साथ रमणक द्वीप में पहुंचे। रमणक द्वीप, तो रमणक द्वीप जो है इसका नाम आया रमणक, मतलब रमणीय। ये बड़ा रमणीय स्थान था, कोई बड़ा सुंदर स्थान था, ऐसा बताया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्प हैं वो रमणक नामक एक द्वीप में वास करते थे, और ये रमणक नामक द्वीप जो है वो महातल के अंदर स्थित था। इस प्रकार से हम इसको सोच सकते हैं। मतलब रमणक द्वीप का कोई स्थान जम्बू द्वीप में नहीं है। जो शांबवली द्वीप है, शालमली द्वीप है, उसके अंदर स्थित है कहीं। नहीं, शालमली में नहीं है, महातल में, महातल के अंदर स्थित है ये। क्योंकि जो शालमली के अंदर रमणक है वहां पर कोई वर्णन नहीं है सर्पों का, तो वो वाला नहीं है ये। तो इस प्रकार से पृथ्वी पर ये सर्प लोग नहीं थे, ये सब के सब महातल में रहा करते थे। वर्तमान समय में जो समुद्र के मध्य में एक फिजी जो है आइलैंड है, उसका एक द्वीप है लंबा सा। वहां पर कृष्ण और काली की अभी भी अर्चना पूजना होती है। वहां पर जो है मंदिर है पर्वत के ऊपर, और वो पर्वत जो है एक झील से घिरा हुआ है, तो मनुष्य वहां पर अगम्य है, जा नहीं सकता मनुष्य वहां पर, और वहां पर जो जाता है वो कभी लौटकर नहीं आया। तो फिजी के जो निवासी हैं वो लोग उसको रमणक द्वीप, जो कालिये का निवास स्थान है, उसके रूप में उसको मानते हैं कि ये कालिये का निवास स्थान है। लेकिन वहां कभी आसपास किसी सर्प को नहीं देखा गया है तो भी, और ना ही सुना गया है तो भी, उसको ऐसे मान्यता है, कहा जाता है। तो उसी कालिया नाग ने रमणक द्वीप जो महातल में था उसको छोड़ के, और फिर जम्बू द्वीप के अंदर भारत में जो यमुना हृद है यहां पर अपना आश्रय बनाया, क्योंकि यहां पर अब वो गरुड़ जी के भय से मुक्त होकर और रह सकता था। और कृष्ण की आज्ञा से फिर वो जो है इसको छोड़कर वहां चला गया, रमणक द्वीप में चला गया। इस प्रकार से ये कालिये नाग की पूर्व जन्म की लीला है जो बताई गई है। और हम फिर अगले सत्र में श्रवण करते हैं शुकदेव जी किस प्रकार से इस परीक्षित महाराज के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो वहां पर शुकदेव जी बताएंगे कि किस प्रकार से जो है इनकी आपस में शत्रुता हुई थी, गरुड़ जी की और कालिये नाग की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।